पूरे देश ने देखी देव दीपावली की रौनक। काशी में देवताओं के उतरने की मान्यता। लाखों दिए जलाकर और विशेष आरती कर देवताओं का किया गया स्वागत। भगवान भोले की नगरी काशी का दिखा अलौकिक नजारा। रोशनी में नहाई नजर आई काशी। 12 लाख दिए जलाकर देवताओं का किया गया स्वागत। गंगा घाटों पर स्वर्ग से देवताओं के उतरने की मान्यता। वाराणसी के 85 घाटों पर की गई भव्य सजावट। गाय के गोबर से बने 1 लाख दिए भी हुए रोशन। काशी के दिव्य छटा के गवाह बने सीएम योगी सहित 70 से अधिक देशों से आए राजदूत और राजनयिक। अनुमान के मुताबिक 8 से 10 लाख लोग देव दीपावली पर काशी में रहे मौजूद। अलौकिक नजारे को देख लोगों के चेहरे पर खिली मुस्कान। काशी के नमो घाट पर सीएम योगी ने जलाए दीप। जगमग हुए घाट, कुंड, तालाब और सरोवर। देव दीपावली पर लेजर शो का भी किया गया आयोजन। लेजर शो के जरिए बताया गया काशी विश्वनाथ धाम का महत्व। भजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी हुआ आयोजन। क्रैकर शो का लोगों ने उठाया आनंद। घाट पर दीप जलाने से पहले सीएम योगी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा। भगवान भोले का लिया आशीर्वाद। हैदराबाद में कोटि दीपोत्सवम कार्यक्रम का आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी हुए शामिल। लोगों को किया संबोधित। आज कार्तिका पूर्णिमा और कार्तिका सोमवार भी इस पावन अवसर पर आपके बीच आना और यहां कोटि दीपोत्सव का हिस्सा बनना, ये बहुत ही सौभाग्य की घड़ी है। पीएम ने किया काशी की देव दीपावली का जिक्र। कहा, इस बार मैं देव दीपावली पर वाराणसी नहीं जा पाया, लेकिन जो कमी महसूस कर रहा था यहां पूरी हो रही है। आज बाबा की काशी में देव दीपावली मनाई जा रही है। मैं इस बार काशी नहीं जा पाया हूं, लेकिन जो कमी मैं महसूस करता था वो आज यहां पूरी हो रही है। पीएम ने कहा, किसी भी पर्व पर जब हम कुछ भी स्वदेशी खरीदते हैं तो इससे ना जाने कितने परिवारों के घर में समृद्धि का दीप जलाने का काम करते हैं। मदुरई में कार्तिकेय महादीपम उत्सव का आयोजन। मीनाक्षी अम्मा मंदिर के शिखर को रोशन किया गया। तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई में कार्तिकेय दीपम उत्सव की धूम। बड़ी संख्या में शामिल हुए भक्त। तिरुवन्नामलाई में कार्तिकेय दीपम उत्सव को लेकर उमड़ा आस्था का सैलाब। तिरुवन्नामलाई मंदिर में आए 15 लाख से अधिक श्रद्धालु। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली के अरुलमिकु नेल्लैप्पा गांधीमती अम्बाल मंदिर में कार्तिकेय दीपम उत्सव का आयोजन। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। तमिलनाडु के थूथुकुडी में भी कार्तिकेय महादीपम की धूम। मुरुगन मंदिर में भक्तों का तांता। प्रकाश पर्व पर गुरुद्वारा पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। हैदराबाद के अमीर पीर साहिब गुरुद्वारे में जाकर टेका मत्था। गुरु नानक जयंती पर जगमग हुआ अमृतसर का स्वर्ण मंदिर। भक्तों ने दीपमाला बनाकर बढ़ाई रौनक। गुरु पर्व पर स्वर्ण मंदिर में देश विदेश से उमड़े श्रद्धालु। आतिशबाजी का दिखा शानदार नजारा। गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर पटना में जुटे श्रद्धालु। पटना साहिब गुरुद्वारा में कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। प्रकाश पर्व के मौके पर हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू ने शिमला के सिख सभा गुरुद्वारे में टेका मत्था। गुरु नानक की सेवा भाव की सीख को किया याद। आंध्र प्रदेश में पीएम मोदी भगवान की भक्ति में रमे नजर आए। तिरुमाला के तिरुपति बालाजी मंदिर में किए पूजन दर्शन। पीएम ने तिरुपति मंदिर की अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर की पोस्ट। लिखा, श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में 140 करोड़ भारतीयों के लिए की प्रार्थना। तिरुपति
मंदिर में पारंपरिक परिधान में नजर आए प्रधानमंत्री मोदी। इस दौरान वीआईपी दर्शन रहे रद्द। हैदराबाद में पीएम मोदी ने किया भव्य रोड शो, लोगों की उमड़ी भीड़। पीएम ने हाथ हिलाकर अभिवादन किया स्वीकार। तेलंगाना के चुनावी रण में पीएम मोदी ने किया प्रचार। महबूबाबाद और करीमनगर में रैली। केसीआर और कांग्रेस पर किया प्रहार। पीएम ने कांग्रेस और केसीआर पर लगाया परिवारवाद का आरोप। तुष्टीकरण को लेकर भी बरसे। ये दोनों ही दल धर्म के आधार पर अपीजमेंट करते हैं, तुष्टीकरण करते हैं। इन दोनों ही पार्टियों ने करप्शन को बढ़ाया। इन दोनों ही पार्टियों ने परिवारवाद को बढ़ाया। इन दोनों ही पार्टियों के तुष्टीकरण को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। पीएम मोदी ने कहा केसीआर बीजेपी से करना चाहते थे दोस्ती, लेकिन बीजेपी कभी भी तेलंगाना के लोगों की इच्छाओं के खिलाफ नहीं जाएगी। ये मोदी की है गारंटी। पीएम मोदी ने केसीआर पर बोला हमला। कहा तेलंगाना को अंधविश्वास ने बर्बाद कर दिया। केसीआर के फार्म हाउस पर उठाए सवाल। अंधविश्वास के गुलाम है फार्म हाउस सीएम। तेलंगाना को नहीं चाहिए फार्म हाउस सीएम। गरीबों के गुनाहगार है फार्म हाउस सीएम। 3 दिसंबर को हारेंगे फार्म हाउस सीएम। तेलंगाना के हुजूराबाद में अमित शाह ने दोहराया पिछड़े वर्ग के सीएम का वादा। कहा केसीआर सरकार के खिलाफ जनता में गुस्सा। तेलंगाना बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने किया भाग्यनगर नाम का ऐलान। कहा हम बदलेंगे हैदराबाद का नाम। प्रियंका गांधी का केसीआर सरकार पर वार। कहा आज तेलंगाना में हर तरफ भ्रष्टाचार है। कोई भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ, लेकिन उसमें कमीशन बहुत लोगों ने खाया। प्रियंका गांधी ने कहा बीआरएस ने मस्जिद में जमीनों पर अवैध कब्जा किया और एआईएमआईएम के साथ हाथ हिलाकर वक्फ बोर्ड की जमीनें हड़प ली। बिहार में महागठबंधन की आरक्षण मुहिम को झटका। 50% से बढ़ाकर 65% रिजर्वेशन करने के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में दायर हुई याचिका। तेलंगाना में असम के सीएम हेमंत बिस्वा ने भी किया प्रचार। बीजेपी उम्मीदवार के लिए इब्राहिम पत्तनम में किया रोड शो। तेलंगाना के हनमकोंडा में भी हेमंत बिस्वा ने किया रोड शो। बीजेपी कार्यकर्ताओं में दिखा भारी उत्साह। राहुल गांधी की बड़ी मुश्किल। सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने किया तलब। पिछले कर्नाटक चुनाव में गृहमंत्री शाह के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का मामला। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने महात्मा गांधी से की मोदी की तुलना। कहा पिछली शताब्दी के महापुरुष महात्मा गांधी थे, इस शताब्दी के युग पुरुष नरेंद्र मोदी हैं। भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह प्रशांत किशोर के जन स्वराज अभियान से जुड़ी। कहा बिहार की बेटी हूं और बिहार को संवारने में मैं उनका साथ निभाऊंगी। मंगलवार शाम 6 बजे प्रधानमंत्री आवास पर मंत्रिपरिषद की बैठक। रात 8 बजे होगी कैबिनेट की बैठक। संसद भवन और राष्ट्रपति भवन की तर्ज पर होगी श्री राम जन्मभूमि मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था। हाईटेक और आधुनिक उपकरणों के जरिए रखी जाएगी चप्पे चप्पे पर नजर। सेना खरीदेगी 200 नए हॉवित्जर तोप। रक्षा मंत्रालय की मंजूरी जल्द मिलने की उम्मीद। ध्वनि प्रदूषण को लेकर नोएडा पुलिस ने कसी कमर। धार्मिक स्थलों का निरीक्षण कर उतरवाए लाउड स्पीकर। 2 दर्जन लोगों के खिलाफ हुई कार्रवाई। नोएडा पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। यूनिवर्सिटी और कॉलेज के छात्रों को ड्रग्स सप्लाई करने वाले 9 आरोपी पकड़े गए। सुरंग के भीतर फंसे मजदूरों को बचाने का मिशन जारी। राहत बचाव कार्य का आज 16वां दिन तेजी से चल रहा है वर्टिकल ड्रिलिंग का काम। 41 मजदूरों के बाहर निकालने को लेकर एजेंसियों ने झोंकी ताकत। एक्सपर्ट के मुताबिक 30 नवंबर तक वर्टिकल ड्रिलिंग का काम हो सकता है पूरा। टनल में फंसे मजदूरों तक पहुंचाई जा रही है जरूरी चीज। पैकेट में 10 दिनों की भोजन सामग्री पहुंचाई गई। सिलकियारा पहुंचा उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल। पीएम के प्रधान सचिव ने सुरंग में फंसे मजदूरों से बात की। दवाएं, बाकी सस्टेनेंस, रहन सहन के लिए ये सब अंदर जा रहा है एज पर रिक्वायरमेंट। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर भी जोर दिया जा रहा है। बैकअप कम्युनिकेशंस वहां पर बन गए हैं और ज्यादा मतलब कम्युनिकेशंस के ऊपर अब काफी और बैकअप बन गया है और रेगुलरली फैमिलीज के साथ बातचीत हो रही है।
पीएम मोदी ने कहा, सरकार और तमाम एजेंसियां मिलकर मजदूरों को संकट से बाहर निकालने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। इस राहत और बचाव अभियान को हमें बहुत सतर्कता से ही पूरा करना है। टनल में फंसे हुए मजदूरों को हार्नेस लगाकर निकालने की योजना, श्रमिकों को बचाने के लिए 6 योजनाओं पर हो रहा काम। रैट माइनर्स की एक टीम मैनुअल ड्रिलिंग भी करने वाली है। ये सिलकियारा छोर से हो रही हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का हिस्सा है। रैट माइनर्स की टीम पाइप को भीतर जाने के लिए बनाएगी रास्ता। ऑगर मशीन में आई दिक्कत की वजह से काम में पड़ी बाधा। सुरंग के बाहर और अंदर स्क्वाड्रन कैमरों का किया जा रहा है इस्तेमाल। विशेषज्ञों की टीम कर रही निगरानी। मंगलवार को महाराष्ट्र के सीएम शिंदे करेंगे तेलंगाना दौरा। बीजेपी उम्मीदवारों के लिए करेंगे प्रचार। आदिलाबाद और धर्मपुरी विधानसभा क्षेत्रों में करेंगे जनसभा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने टाटा के आईफोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का किया दौरा। कहा, आज हम इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में निर्यात आधारित विकास का सपना देख सकते हैं। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की सफलता पर बोले अश्विनी वैष्णव। कहा, 10 साल पहले भारत में 98% मोबाइल फोन होते थे आयात, अब 99% के करीब बनते हैं भारत में। शिवसेना के कई नेताओं संग मथुरा पहुंचे आदित्य ठाकरे। मंदिर जाकर किए कान्हा के दर्शन। थाईलैंड, श्रीलंका के बाद अब मलेशिया ने भारतीयों को दी वीजा फ्री एंट्री। पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से किया गया फैसला। बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने कोलकाता चलो अभियान के समर्थन में रैली निकाली। भारी मात्रा में दिखी महिलाएं। बुद्धनी विधानसभा में सीएम शिवराज सिंह चौहान कार्यकर्ता समागम में हुए शामिल। कहा, आप सबका आशीर्वाद ऐसा मिलेगा, पूरा देश इसे देखेगा। दरभंगा पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। डीएमसीएच परिसर में बने नए सर्जिकल भवन का किया उद्घाटन। 3 दशक से अधिक समय के बाद जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की वापसी। मौलाना आजाद स्टेडियम लेजेंड्स क्रिकेट लीग टूर्नामेंट के 4 मैचों की मेजबानी के लिए तैयार। राजौरी के दुर्गम घाटी में रहने वाले लोगों के खिले चेहरे। पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों का हो रहा निर्माण। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर साधा निशाना। केजरीवाल को बताया क्राइम मास्टर को। बीजेपी ने दिल्ली जल बोर्ड में घोटाले का लगाया आरोप। कहा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के कॉन्ट्रैक्ट में किया गया घालमेल। नागपुर में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री धर्मराव बाबा को नक्सलियों ने दी जान से मारने की धमकी। इससे पहले भी मिल चुकी है धमकियां। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने आगामी चुनाव को बताया धर्म युद्ध। कहा, बड़े बड़े महारथी अपने अपने रथ पर चढ़कर उतरेंगे इस महायुद्ध में। गाजियाबाद में एक परिवार के 3 सदस्यों ने मुस्लिम धर्म को त्यागा। पूरे रीति रिवाजों से सनातन धर्म अपनाया। यूपी विधानसभा के अंदर मोबाइल ले जाने की पाबंदी। 28 नवंबर से शुरू हो रहा है विधानसभा का शीत सत्र। मंगलवार से होने वाले शीतकालीन सत्र को लेकर झंडे बैनर की भी इजाजत नहीं। योगी सरकार ने 66 साल बाद बदले नियम। बारामती में मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए बनाया गया चित्र रथ। अजीत पवार ने विकसित भारत चित्र रथ का किया उद्घाटन। चीन में फैले निमोनिया को लेकर भारत सरकार अलर्ट। सभी राज्यों को भेजा गया एडवाइजरी। राज्यों को सांस की बीमारियों पर अलर्ट रहने के निर्देश। स्वास्थ्य मंत्रालय के हालात पर नजर। अमेरिका में गुरु पर्व की दिखी रौनक। भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने सिख समुदाय के बीच मनाई गुरु नानक जयंती। नर्मदापुरम में गुरु पर्व को लेकर उमंग। गुरु ग्रंथ साहिब को देखने के लिए उमड़ रहे श्रद्धालु। देवघर में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर भक्तों का तांता। बाबा बैद्यनाथ का भक्तों ने लिया आशीर्वाद। हाजीपुर में कार्तिक पूर्णिमा की दिखी रौनक। श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। राजस्थान के प्रतापगढ़ में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया ने गोतमेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना। भोलेनाथ का लिया आशीर्वाद। पंचकुला में गुरु पर्व को लेकर उल्लास। हरियाणा के सीएम खट्टर ने श्री नाडा साहिब गुरुद्वारे में टेका मत्था। लखनऊ में गुरु नानक देव के 554वें प्रकाश पर्व पर कार्यक्रम का आयोजन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया हिस्सा। रायसेन में सीएम शिवराज ने गुरु पर्व के मौके पर उबैदुल्लागंज गुरुद्वारे में लगाई हाजिरी। टेका मत्था की अरदास।
अमृतसर में मुसाफिरों को सीएम मान की सौगात। सर्द मौसम को देखते हुए मुसाफिरों को वितरित किए गए कंबल और जरूरत के सामान। बेंगलुरु के यशवंतपुर जंक्शन का रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया दौरा। पुनर्विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों से बातचीत। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बूंदाबांदी, वायु प्रदूषण से मिल सकती है राहत। हवाई यातायात पर भी पड़ा असर। दिल्ली में एक्यूआई बेहद खराब स्थिति में बरकरार, कई जगह का एक्यूआई 400 के पार। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए जारी की चेतावनी, ओलावृष्टि के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। महाराष्ट्र के अकोला में भी मौसम बारिश किसानों के लिए बनी मुसीबत, अरहर और कपास की फसल को नुकसान। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में भारी बारिश, जगह जगह जल जमाव से लोगों की बड़ी मुसीबत।